अच्छा। तो बोलते हैं ग्रंथि। कहते तो आपके मन में कोई गांठ है, ऐसा बोलते कि नहीं बोलते हाँ हैं? हाँ 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 हाँ। तो मन में गांठ होने का मतलब क्या है? कि कोई आकुलता है, क्षोभ है, हम्म कोई परेशानी महसूस कर रहे हैं, उसको बोलते हैं ग्रंथि। और निर्ग्रंथि माने कोई भी ग्रंथि नहीं है। जिसके अंदर ग्रंथि नहीं है उसको बाहर भी कोई ग्रंथि नहीं है। हम्म दस लक्षण पूजन में आता है ना, चाह लंगोटी को दुख भाले, हम्म। भाले न समता है, नर कपि बिना मुनि मुद्रा धरे। बिना मुद्रा कोई धरे। भी व्यक्ति तब तक निसल्य नहीं हो सकता है जब तक कि वो अंतर बाह्य निर्ग्रंथ ना हो। इसीलिए व्रति की परिभाषा भी आचार्य उमा स्वामी ने क्या दी है, व्रति किसे कहते हैं, एक शब्द में परिभाषा दी है। ऐसा नहीं दिया कि ये ऐसे उठता है, ऐसे बैठते हैं, ऐसे करते हैं। ये पांच स्थावर और तिरस्कार, वो कुछ नहीं, सिंपल दिया, निसल्यो व्रति, जिनके चित्त में कोई शल्य नहीं, कोई पराधीनता नहीं है। अरे एक कपड़े के धागे का संग्रह भी आकुलता पैदा करता है, क्योंकि यदि वो रखा है तो उसका संरक्षण, उसका स्वच्छता, उसकी रख रखाव सब शल्य हो जाएगी उसके लक्ष्य से। और व्रति किसे कहते हैं? जिसमें शल्य ना हो, निशल्य व्रति। तो इसीलिए निर्ग्रंथ शब्द का प्रयोग हम करते हैं। निगंठ नाथ पुत्तो, ये शब्द का प्रयोग बौद्ध ग्रंथों में बहुत होता है। क्योंकि गौतम बुद्ध जब निकले घर से तो सबसे पहले उन्होंने जैनेश्वरी दीक्षा धारण की थी। ऐसा हम नहीं कहते हैं, उनके ग्रंथों में ही है ये। वो खुद कहते हैं कि मैं निगंठ हो गया, और जो भी मुनि की चर्या होती है उस चर्या को धारण करके रहता था। लेकिन उनको बहुत कष्टकारी वो लगी, क्योंकि वस्तु का स्वरूप जब तक चित्त में ना बैठा हो, देखा देखी व्रत आदि धारण करेगा तो उसके स्वरूप को नहीं समझ पाएगा। तो पहले तो सिद्धांत का ज्ञान हो, वस्तु स्वरूप का ज्ञान हो, सम्यक तो हो, उसके बाद में वो स्वरूप है वो अंतर बाह्य रूप से जीवन में आता है। तो निर्ग्रंथ शब्द का प्रयोग बौद्ध ग्रंथों में बहुत मिलता है। और महावीर स्वामी के लिए वो कहते हैं निगंठ नाथ पुत्तो, ज्ञात्री वंश के थे ना, तो ज्ञात्री वंश के निर्ग्रंथ, ऐसे शब्द का प्रयोग बहुत मिलता है। फिर आचार्य परमिष्टि में दंसण नाण पहाड़े, दर्शन ज्ञान प्रधान। दंसण नाण पहाड़े, दर्शन ज्ञान प्रधान, वीर्य चरित तब आया रे। दर्शन ज्ञान प्रधान, वीर्य, चारित्र और तप जिनके जीवन में होते हैं, ये दर्शन ज्ञान प्रधान शब्द का प्रयोग अनेक स्थानों पर वह आचार्य नेमिचंद ने किया है। और आचार्य नेमिचंद ने आचार्य कुंद कुंद से ये शब्द किया। आचार्य कुंद कुंद ने प्रवचन सार की पांचवी गाथा में शब्द का प्रयोग किया। तेसिम विशुद्ध दंसण णाण पहाड़ा समम समासेच, दर्शन ज्ञान प्रधान, दंसण नाण पहाड़, तेसिम विशुद्ध दंसण नाण पहाड़ा के जो दर्शन ज्ञान प्रधान आश्रम है, आश्रम का मतलब वहाँ चारित्र है। तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के बिना चारित्र, सम्यक चारित्र नहीं होता है, जीव निसल्य नहीं हो सकता है। तो दर्शन ज्ञान प्रधान वीर्य, वीर्याचार, वीर्याचार के शब्द का प्रतीक है कि उनमें विशेष दृढ़ता होती है। आचार्यों की जो दृढ़ता है वो विशेष होती है। वो बहुत सेलिब्रिटी जैसा स्टेटस होता है आजकल तो। नाच गाने और वो फिल्म विल्म में सेलिब्रिटी होते हैं, लेकिन वास्तव में आचार्य परमेष्टि सेलिब्रिटी होते हैं। उनको देख करके हजारों लाखों लोग मोक्ष मार्ग में लग जाते हैं, शास्त्र का स्वाध्याय करने लगते हैं, निवृत्ति प्रधान जीवन जीने लगते हैं, उनका अनुसरण करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें वीर्याचार, वीर्याचार माने विशेष दृढ़ता है, धर्म का विशेष उल्लास, विशेष कहना चाहिए कि हर प्रकार से वो निरतिचार होकर के, निशल्य होकर के, दृढ़ होकर के ये आचरण करते हैं मोक्ष मार्ग का। इसीलिए उनको वीर्याचार कहा। पंचाचार है, पांच आचार जिनमें विशेष होते हैं। दर्शनाचार माने श्रद्धा दृढ़ है, ज्ञानाचार ज्ञान विशेष है, वीर्याचार दृढ़ता विशेष है, चारित्राचार चारित्र का बिल्कुल निरतिचार पालन करते हैं, और तपाचार तप आदि धारण करते हैं। तो पंचाचार जो युक्त हैं और क्या करते हैं, जो अपम परमम च जुंजई,
जो स्वयं को, ये पंचाचार स्वयं तो करते ही हैं, परम च जुंजई, पांच को, परम माने अन्य को भी वो इसी मोक्ष मार्ग में लगाते हैं, रत्नत्रय के मार्ग में लगाते हैं। स्वयं स्थित है पंचाचार में, और सारे जगत को मोक्ष मार्ग में जुड़ने के लिए, जुंजई, जुड़ने के लिए क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। वो कौन कहलाते हैं, सो आर्यो, वो आचार्य हैं। और आचार्य माने आचार्य मुनि, मुनि तो है ही, तो आचार्य मुनि जेहो, ऐसे आचार्य मुनि का ध्यान हमें सर्वदा करना चाहिए। ठीक है, शब्द ख्याल में आ गए सभी। मृदुला जी गाथा पाठ करेंगे। जी सर। जी पढ़िए। दंशनाण पहाड़े, वी वीरयत चारित वरत वायारे, अपम परमं च जुनिंदई, तो आयरियो मुनि जियो। गलत सुना है सर जी? नहीं नहीं, बहुत बढ़िया, एकदम शुद्ध पढ़ा है। अप दंशनाण पहाड़े, दर्शन ज्ञान प्रधान है। दर्शन ज्ञान प्रधान है और वीर चारित्र श्रेष्ठ से वीर चारित्र अ, और तप, इन पांचों अ, आचारों से आचारों से स्वयं को लीन रहते हैं, स्वयं से लीन रहते हैं। अपम परमम च जुंजई, अ, जो स्वयं को और दूसरों को भी इसमें जोड़ के रखते हैं, ऐसे आचार्यों को, ऐसे आचार्य परमेश्वर। ठीक है, थोड़ा एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ। दंसण राण पहाड़े, दर्शन ज्ञान प्रधान। वीर्य, वीर्य माने वीर्याचार। चारित्र वर, वर शब्द का मतलब होता है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ वीर्याचार, श्रेष्ठ चारित्राचार। और तवा यारे, तब आचार्य। ये आयारे शब्द है ना, इसका मतलब आचार है, आचार। तो दर्शनाचार, ज्ञानाचार, वीर्याचार, चारित्राचार और तपाचार, अच्छा, ये तपाचार। पंचाचार विशेष रूप से आचार्य पालन करते हैं। 28 मूल गुण तो होते ही है, वैसे तो 36 मूल गुण कहे हैं आचार्य परमेष्ठियों के। ठीक है, 36 मूल गुण में जो हैं आचार्य परमेष्ठी के, उसमें अगर हमें संक्षेप में कहना है तो हम पंचाचार कहते हैं। ठीक है, पंचाचार का पालन करते हैं ऐसे आचार परमेष्ठी हैं। वो क्या करते हैं, अपम, स्वयं तो पंचाचार में लीन है ही, परम च जुंजई, और अन्य को भी इसी प्रकार से दर्शन ज्ञान चारित्र रूप मोक्ष मार्ग में जोड़ते हैं। उनको देख करके इस मार्ग में जुड़ने का भाव आता है। आप देखना, मुनि भगवंतों के पास जाए कोई भी और उनके पास निकट बैठता है ना, तो एक ही चित्त में भावना चलने लगती है कि इनके जैसे जीवन हो, तो इनके जैसा हो, इनके जैसी हमारी कब परिणति बनेगी। माने बिना किसी कहना चाहिए कि अ, द्वैत के, बिना किसी संशय के बड़ी दृढ़ता से भाव जागृत होता है। कोई अ, वास्तविक निर्दोष पालन करने वाला ना भी हो, लेकिन कभी अचानक से कोई मुनि मुद्रा धारण किए हुए व्यक्ति हमारे सामने भी आ जाता है, तो एकदम से हमारा चित्त है वो एक अलग ही अनुभूति में चला जाता है, और लगता है कि यही वास्तव में सबसे अधिक शौर्यवान, सबसे अधिक कहना चाहिए कि अ, शुद्ध, आदर्श है, चलने योग्य, इनके मार्ग पर भी ही चलने योग्य है। तो सोच लीजिए कि जो आचार्य परमेष्ठी निर्दोष पालन करते होंगे, उनको देख करके क्या परिणति, क्या भाव बनते होंगे, ये हम समझ सकते हैं। इसीलिए स्वयं तो पंचाचार में स्थित हैं ही, और सारे जगत को इसमें प्रवृत्त कराते हैं, लीन कराते हैं। ऐसे आचार्य परमेष्ठी होते हैं।
ठीक है। अब उपाध्याय परमेष्ठी की बात करते हैं। उपाध्याय परमेष्ठी के 25 मूल गुण कहे गए हैं, लेकिन यहाँ पर धर्मोपदेश देना, क्योंकि देखो, जो जिनको उपाध्याय परमेष्ठी संज्ञा है, क्या वो द्वादशांग के पाठी हों ऐसा जरूरी है क्या? ऐसा होता नहीं है। लेकिन उनकी विशेष रुचि अध्ययन अध्यापन में है, इसीलिए उनके 25 मूल गुण बनाए गए हैं। तो 28 मूल गुण तो अनिवार्य है, लेकिन उपाध्याय परमेष्ठी के लिए 25 मूल गुणों की अनिवार्यता नहीं है। लेकिन वो शास्त्रों के विशेष ज्ञाता, विशेष पाठी होते हैं। लेकिन इतना तय है कि वो अध्ययन अध्यापन का कार्य करते हैं संघ में, इसीलिए उन्हें उपाध्याय कहा जाता है। देखो, गाथा पढ़ते हैं। जोरेण तय जुत्तो, जोरेण तय जोरेण तय जुत्तो जुत्तो जोरेण तय जुत्तो जोरेण तय तय जुत्तो जुत्तो नित्यं धम्मो वदेशणे निरदो ऋचं नित्यं धम्मो धम्मोपदेशणे वदेशणे निरतो सोवझाओ अप्पा सोवझायो सोवझायो अप्पा आपा जदिवर वसहोणमो तस्स जदिवर वसोणमो वसवो तस्स तस् जो रयण तय जुत्तो, जो रत्नत्रय से युक्त हैं, या रत्नत्रय में रत हैं, दर्शन ज्ञान चारित्र की साधना करते हैं, क्योंकि रत्नत्रयात्मक मोक्ष मार्ग है, और मोक्ष मार्ग की साधना करते हैं। नित्यम, निरंतर, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है। और क्या करते हैं? धम्मो वदेशणे, धम्म उपदेशे, धर्म का उपदेश देने में निरदो, रत रहते हैं। रत्नत्रय की साधना करते हैं नित्य, और जब भी आवश्यक होता है तो यथा आवश्यक धर्म का उपदेश देते हैं। निरदो कहा ना, निरत हैं, धर्म के उपदेश में निरत हैं। सो उवझाओ अप्पा, ऐसे आत्मा कौन है? उवझाओ, उपाध्याय परमेष्ठी हैं। कैसे हैं उपाध्याय परमेष्ठी? कि जदिवर वसहो, यतिवर, जो श्रेष्ठ मुनि हैं उनके भी प्रमुख हैं। माने ये प्रशंसात्मक है कि जो जदिवर, यति, यति माने क्या होता है? मुनि। और वर माने श्रेष्ठ, यतिवर मुनियों में श्रेष्ठ हैं। और वसहो, वसहो माने प्रमुख। वृषभ शब्द का प्रयोग किया है ना। वृषभ शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में करते हैं। वृषभ का मतलब धर्म भी होता है। वृषभ भगवान आदिनाथ का चिन्ह भी है। वृषभ बैल को भी बोलते हैं, और वृषभ माने मुख्य को भी बोलते हैं, जो मुख्य है। तो यतियों, श्रेष्ठ यतियों में भी जो मुख्य है, क्योंकि अध्यापन कराने के लिए विशेष मेधावान होते हैं, विशेष विशुद्धिवान होते हैं, विशेष चारित्रवान होते हैं। इसीलिए वो क्या है? यतिवर वसहो, मुनि, श्रेष्ठ मुनियों में भी प्रमुख हैं। नमो तस्, ऐसे उपाध्याय परमेष्ठी को मैं नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार से उपाध्याय परमेष्ठी भी क्या है? अप्पा, आत्मा है। ठीक है। ये चारों ही परमेष्ठियों की हमने चर्चा की है, वहां आत्मा शब्द मुख्यता से कहा गया है। आत्मा, हम भी आत्मा हैं। यदि हम भी पंच परमेष्ठियों के मार्ग पर चलें तो हम उन जैसे बन सकते हैं। तो इसलिए हमें उनको नमस्कार करना चाहिए। नमस्कार करने का मतलब है उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। गाथा पाठ मैं कर रहा हूं, उसके बाद फिर आप करिए। मिनिका जी, आप गाथा पाठ करना, मैं एक बार पढ़ दे रहा हूं। जोरेण तयजुत्तो नित्यं धम्मो वदेशणे निरदो सोवझाओ अप्पा जदिवर वसहोणमो तस्स। पढ़िए। जो जोरेण तय जुत्तो ऋचं धम्मो वदेशणे निरदो सो उवझाओ अप्पा जदिवर वसोणमो तस्स। बहुत बढ़िया। सामान्य अर्थ। रत्न जी, रत्न जो रत्नत्रय से युक्त है और निरंतर धर्मोपदेश देते हैं, जो रत्नत्रय से युक्त है और निरंतर धर्मोपदेश देने में ही रत है, मुनियों में श्रेष्ठ,
मुनियों में श्रेष्ठ वे उपाध्याय परमेष्टि हैं, उनको नमस्कार हो। अप्पा शब्द रह गया, अप्पा। अप्पा आत्मा, हाँ, जिस मुनियों में, हाँ हाँ हाँ, वे पवित्र आत्मा उपाध्याय हाँ परमेश्वर, ऐसा कह हाँ। सकते। चलिए, बहुत बढ़िया। अब साधु परमेष्टि का स्वरूप गाथा पाठ करेंगे। दंसणान समग्गम दंसनान समग्गम मग्गम मोक्षस्य जो चारितम मग्गम मोक्षसजो सुचारितम चारितम साधयति नित्य शुद्धम साधयति साधयति शुद्धम नित्यशुद्धम् साहु समुनि नमो तस्स। साधु साधु समुनि नमो नमो तस्स। तस्स। अब यहाँ पे भी रत्नत्रय की बात है। देखो, 28 मूल गुण की चर्चा यहाँ नहीं की विस्तार, क्योंकि यहाँ विस्तार अपेक्षित नहीं है, संक्षेप में चर्चा की गई है। कोई का 28 मूल गुण का भी तो चर्चा करना चाहिए, नहीं तो कोई रत्नत्रय तो धारण कर ले और 28 मूल गुण धारण नहीं करे तो कैसे फिर कहलाएंगे हैं साधु परमेष्ठी। तो आचार्य नेमिचंद्र को ये पता है कि जिसके अंदर में सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, माने तीन कसाय चौकड़ी का अभाव है, उनको नियम से 28 गुण होते ही होते हैं। तो निश्चय से मुनि का लक्षण यहाँ किया जा रहा है। दंसन नाण समग्गम, दर्शन ज्ञान सहित, मग्गम मोक्षस जो चारितम, निश्चय से जो मोक्ष का मार्ग ऐसा चारित्र। दर्शन ज्ञान से युक्त जो चारित्र है वो निश्चय से मोक्ष मार्ग है। साधयति नित्य शुद्धम, साहु और जो साधु परमेष्टि हैं वो इस शुद्ध रत्नत्रय को क्या करते हैं, नित्य साधयति, नित्य साधयति, नित्य साधना करते हैं। ऐसे शुद्ध मोक्ष मार्ग की या शुद्ध रत्नत्रय की या शुद्ध सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की साधना साधु परमेष्टि निरंतर करते हैं। सा मुनि नमो तस्स, और वे भी मुनि हैं, उनको मेरा नमस्कार। देखो, तीनों ही परमेष्टि में एक शब्द का, यहाँ मुनि शब्द का प्रयोग किया, 52वीं गाथा में भी मुनि शब्द का प्रयोग किया, और 53वीं नंबर की गाथा में जदिवर वसहु यति शब्द का प्रयोग किया। माने आचार्य, उपाध्याय और साधु वो मुनि यति या मुनिराज ही हैं। ये भी, इस बात की भी स्थापना की है। रत्नत्रय कॉमन है, तीनों रत्नत्रय की साधना करते हैं, लेकिन आचार्य पंचाचार के धारी होते हैं और अन्य को मोक्ष मार्ग में लगाते हैं। उपाध्याय परमेष्ठी क्या करते हैं, वो अन्य को मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं। और साधु परमेष्ठी क्या है, साधु परमेष्ठी नित्य ही रत्नत्रय की साधना में निरत रहते हैं। तो रत्नत्रय की साधना तो कॉमन हो गया ना तीनों में, इसलिए तीनों ही साधु हैं, तीनों ही मुनि हैं, ऐसा हमें समझना चाहिए। स मुनि, वे मुनि होते हैं। नमो तस्, उन्हें मेरा नमस्कार हो। अब ये जो गाथा यहाँ पे है, मग्गम मोक्षस जो उचारितम, निश्चय से जो मोक्ष का मार्ग है ऐसा चारित्र की साधना करते हैं, यानी चारित्र को अलग से विशेष रूप से कहा। ये जैन सिद्धांत ग्रंथों की शैली है, जिसको यहाँ पे आचार्य नेमिचंद ने रिफ्लेक्ट किया है। क्योंकि वास्तव में मोक्ष मार्ग क्या है, सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग है बोलते नहीं, सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग नहीं है। सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग नहीं है, मोक्ष नहीं है, मोक्ष देने वाला नहीं। सम्यक ज्ञान भी नहीं है। तो क्या है, ये चारित्र ही मोक्ष मार्ग है। मग्गम मोक्षस्य जो चारित्रम, चारित्र ही मोक्ष मार्ग है। क्योंकि सम्यक दर्शन किसी को हो जाए तो भी 66 सागर तक सम्यक दर्शन के साथ रहे लेकिन मुक्त नहीं होगा जीव। सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान भी होगा, ज्ञान के बगैर तो नहीं होगा। लेकिन चारित्र की जो पूर्णता है वो ही असली मोक्ष मार्ग है। क्यों? क्योंकि उसके होने पर नियम से जीव मुक्त होता है। एक अंतर मुहूर्त भी शुद्ध चारित्र हो जाए जीव को तो क्या होगा, निर्विकल्प चारित्र हो जाए, शुद्ध चारित्र हो जाए तो केवल ज्ञान प्रकट कर लेता है। इसलिए निश्चय से तो चारित्र ही मोक्ष मार्ग। 7वीं गाथा है प्रवचन सार की, चारित्रम खलु धम्मो,
चारित्र ही धर्म है। मग्गम मोक्षस जो हु चारित्रम, चारित्र ही मोक्ष है, चारित्र ही मोक्ष का उपाय है, मोक्ष मार्ग है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और ऐसा चारित्र का मतलब अकेला चारित्र नहीं चारित्र का मतलब क्या? सम्यक दर्शन ज्ञान प्रधान, सम्यक दर्शन ज्ञान सहित जिस मार्ग को जान लिया है, जिस मार्ग पर श्रद्धा अडिग हो गई है, उसी मार्ग पर चलेगा ना जीव। कि देखा देखी चले, दूसरों को दिखाने के लिए चले, जगत को दिखाने के लिए, है कि 28 मूल का पालन कर लिया है, लेकिन खुद को विश्वास नहीं। स्वयं तो कहे मैं मोक्ष मार्गी हूँ, और अन्य लोगों को घर गृहस्थी का उपदेश दे, तावीज ज्योतिष, है लौकिक उपदेश दे, और स्वयं कहे कि मैं मोक्ष मार्गी हूँ। ऐसा संभव है क्या? मोक्ष मार्गी तो अन्य को भी मोक्ष मार्ग ही दिखाते हैं, संसार मार्ग नहीं दिखाते हैं, घर गृहस्थी का मार्ग नहीं दिखाते हैं, व्यापार धंधे का मार्ग नहीं दिखाते हैं। स्वयं मोक्ष मार्ग में निरत हैं और दूसरों को मोक्ष मार्ग की प्रेरणा देते हैं। तो साधु परमेष्ठी भी मोक्ष मार्ग की प्रेरणा देने वाले हैं। क्यों? क्योंकि वो चारित्र सहित हैं, और वो चारित्र सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान सहित है। ऐसे मोक्ष मार्ग को नित्य साधते। तो आचार्य कुंतुन ने भी एक बात कही कि जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था ना, यदि दुखों से परिमुक्त होना चाहते हो, यदि मोक्ष जानना चाहते हो, तो श्रामण्य को धारण करो। परिवज्जतु सामण्यम यदि इच्छति दुख परिमोक्षम। यदि दुख से परिमुक्त होना चाहते हो तो है श्रामण्य अंगीकार करो, माने मुनि दीक्षा लो। कितने लोगों को सुखी होना है? हमको होना है, सबको ही होना है सुखी। और ये कहें कि आचार्य कुंद ने कहा है 200 नंबर 201 नंबर की गाथा में, वो गाथा लेके पहुंच जाए आचार्य के पास, कहे हमको दीक्षा दो आप। क्यों? क्योंकि हमें सुखी होना है, आप दीक्षा दो हमको, आचार्य कुंद का आदेश है। तो आचार्य परमेष्ठी दीक्षा दे देंगे तुरंत वो ये देखेंगे कि ये दर्शन ज्ञान निर्मल है कि नहीं है इसका। पहले क्या होता था, 62 की लड़ाई हुई ना चीन के साथ में भारत की, तो बहुत खतरनाक हमला था और बहुत कैजुअलिटी हुई उसमें। तो क्या होता था कि गांव गांव जा करके सेना के लोग युवकों को पकड़ करके उनको सेना में भर्ती करते थे। तो कई जगह खबर पहुंच जाती थी कि आ रहे हैं, तो लोग भागते थे, छिप जाते थे, हैं अपंग होने का अभिनय करने लगते थे, बीमार पड़ जाते थे, तो ऐसा करते थे। लेकिन वो जो सैनिक, सेना के जो आते थे ना लोग, वो बहुत चतुर होते थे। वो कैसे न कैसे ढूंढ ढांड के पकड़ पकड़ा के लेकर के चले जाते थे उनको, कि अब इनको हम सेना में ले जाएंगे और इनको लड़ने के लिए हम भेजेंगे। अब इतने सारे पकड़ लिए, मेहनत से 100 200 500 लोग पकड़ लिए, लेकिन एक कंडीशन होती थी कि जिस जिले के लोग हैं उस जिले का जब तक मजिस्ट्रेट के सामने वो ये ना कह दें कि हाँ हम अपनी इच्छा से सेना में भर्ती होकर के और लड़ने जा रहे हैं, तब तक उनकी असली भर्ती वो नहीं होती थी। पकड़ के लाते थे, फिर मजिस्ट्रेट के सामने लेकर के जाते थे, कि मजिस्ट्रेट के सामने कहते थे कि हाँ हम सेना में तैयार हैं लड़ने के लिए। तो अब ऐसे तो कोई हाँ बोलेगा नहीं, तो पहले उनको पकड़ के फिर उनकी अच्छे से है, कोई ऐसा नहीं पकड़ लिया तो सेना में भर्ती हो ही गए, ऐसा तो नहीं है। तो उनकी परीक्षा होती थी कि ये योग्य है कि नहीं, तो उनकी कद काठी, उनका स्टेमिना, सब कुछ टेस्ट होता था। अब उसमें कई लोग डिस्क्वालीफाई हो जाते थे, तो क्या करेंगे फिर? उनको छोड़ देते थे। जो लोग शारीरिक रूप से सक्षम होते थे उन्हीं को लेंगे ना, सबको तो नहीं ले लेंगे। अब उसमें भी क्या होता था कि जो शारीरिक रूप से सक्षम है और जिनका मेडिकली फिट है, मेंटली फिट है, लेकिन वो जाना ही नहीं चाहते कि हम नहीं जाएंगे, हम क्यों लड़ने जाए, हम नहीं जाएंगे, हम लोग अपने घर रहेंगे। मजिस्ट्रेट के सामने जब खड़ा करते थे तो उनको बहुत डरा धमका के मार पीट करके हाँ करवा लेते थे, और मजिस्ट्रेट के सामने वो बोलते थे कि हाँ हम अपनी इच्छा से जा रहे हैं लड़ने के लिए। फिर उनको ले जाके फिर उनकी ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग में भी कोई फेल हो जाए, नहीं ठीक से कर पाए, आई साइट ठीक नहीं हो, कंसंट्रेशन नहीं हो, एकाग्रता नहीं हो, बहुत सारी चीजें होती हैं, या मन उतना मजबूत नहीं हो कि उन परिस्थितियों के अनुकूल हो, तो उनको भी घर भेज देते थे। ठीक है अब कई लोग मजिस्ट्रेट के सामने खड़े होकर के मार पिटाई के जोर से तो कह देते थे पहले कि हाँ ठीक है हम हाँ बोलेंगे मजिस्ट्रेट के सामने, लेकिन मजिस्ट्रेट के सामने तो वो लाचार हो जाते थे
सेना के जो अधिकारी, वहां तो कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो वो आदमी खुद ही बोलता था कि नहीं, हमको नहीं जाना है सेना में लड़ने के लिए, तो हमको जबरदस्ती हाँ करवा के यहाँ खड़े कर दिए हैं, हमको नहीं जाना है। मजिस्ट्रेट भी क्या कहता था कि ये तो ना बोल रहा है, आप तो बोल रहे थे इन सब ने हाँ बोला है। तो बोले कि हाँ, इसने हाँ बोला था, हमने समझाया था इसको, तो इसने बोला था कि हाँ हम लड़ने के लिए जाएंगे। मजिस्ट्रेट कहता था कि इनको और समझा के लाओ इनको ले जाओ और अच्छे से समझा करके लेकर के आओ। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब गांव में पकड़ने के लिए आ रहे हैं युवाओं को सेना में ले जाने के लिए, तो सब ये सोचे कि हम सब सैनिक बन जाएंगे, ऐसा तो नहीं होता है। लेकिन जब निकलते हैं तो सबको ही पकड़ते हैं ना लेकिन फाइनली कितने परसेंट लोग पहुंचते होंगे वहां? हार्डली 1-2% लोग। उतना ही अफोर्ड कर सकती है सेना उतना ही उनके पास संसाधन है, सैलरी उतनी देने के लिए। तो ये जब कहा कि चारित्र ही मोक्ष मार्ग है, चारित्र को धारण किए बिना मुक्ति नहीं होगी, तो सब कहने लगे कि हमको तो दो चारित्र दो, लेकिन आचार्य नहीं देते हैं। कहेंगे जाओ घर जाओ, पहले घर वालों की अनुमति लेकर के आओ, मित्रों से अनुमति लेकर के आओ, हैं, उनकी दृढ़ता की परीक्षा लेते हैं, उनके अध्ययन की परीक्षा लेते हैं, उनके सिद्धांत की परीक्षा, सर्व प्रकार से जब उनको लगता है कि हाँ ये इस मार्ग का निर्वहन कर पाएंगे, तभी उनको दीक्षा देते हैं। तो चारित्र मोक्ष मार्ग तो है, लेकिन अपात्र जीवों के लिए मोक्ष मार्ग नहीं है। पात्रता भी इनकलकेट करनी पड़ती है, वो भी जागृत करनी पड़ती है अपने अंदर में। पात्रता का ही आधार है, तभी ये चारित्र हम धारण कर सकते हैं, तभी आचार्य परमेष्ठी हमको दीक्षा देंगे। तो हम उस योग्य बनाए अपने आप को पहले दंसन नाण समगम दर्शन ज्ञान सहित चारितम मग्गम मोक्षस साधयति। कि जो दर्शन ज्ञान सहित चारित्र है, ऐसे मोक्ष मार्ग को जो साधते हैं। कब साधते हैं? नित्यम, नित्य साधते हैं। कैसा है ये दर्शन ज्ञान चारित्र? शुद्धम, शुद्ध दर्शन ज्ञान चारित्र है, उसको साधते हैं। वो कौन है? साधु, वो साधु परमेष्ठी कहलाते हैं। और समुनि, वे मुनि हैं। नमो तस्स, उन्हें मेरा नमस्कार। ये साधु परमेष्ठी का स्वरूप है। संजीव भी भाई साहब गाथा पाठ करेंगे? हाँ जी, करिए। दंसण नाण समगम मग्गम मोखस्य जोहु चारितम साध्यति निच्च शुद्धम साहु समुनीण मोतस्स। क्या ठीक है? हाँ, एकदम बढ़िया। दर्शन ज्ञान सहित जो चारित्र है, यही निश्चय से मोक्ष का मार्ग है। जो उनकी निरंतर साधना करते हैं, वो साधु परमेष्ठी है। वो ऐसे ही शुद्ध सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का निरंतर साधना करते हैं। ऐसे मुनियों को मेरा नमस्कार। हाँ, बहुत बढ़िया, स्पष्ट और संक्षिप्त। अब ये तो व्यवहार ध्यान की चर्चा हुई। पंच परमेष्ठियों का विकल्पात्मक ध्यान तो क्या है? व्यवहार है। व्यवहार है माने कि हम पंच परमेष्ठियों का जब स्वरूप विचार करते हैं, स्मरण करते हैं, तो उससे जो शुद्ध ध्यानात्मक अवस्था है, माने जैसे पंच परमेष्ठी है ना, जगत से अप्रभावित है। कोई भी सांसारिक अनुकूलता प्रतिकूलता उन्हें प्रभावित नहीं करती है, उन्हें क्षोभ पैदा नहीं करती उनके चित्त में, उनको आकुलित व्याकुलित नहीं करती है। तो उनके स्वरूप का विचार करते हुए हम भी उनके जैसे निराकुल दशा तक पहुंच जाएं, भेद साधना करते करते अभेद का लक्ष्य हो जाए। तो उस अभेद के लक्ष्य की बात यहाँ 55वीं गाथा से आरंभ होती है। 55, 56, 57 अद्भुत गाथाएं हैं। आपको जैन दर्शन का जो निचोड़ है, सार है, वो इन गाथाओं में देखने को मिले। देखो, जम किंच विचिंतन्तो जम किंचित चिंतितो णिरीह वित्तिहवे जदासाहु निरीहवित्ति हवे हवे जदासाहु जदासाहु लद्धूणय एयन्तम्
लद्धूणम् एयतम् तदाहुतं तस्य निश्चयं जाणम्। तदाहुतं तस्य तस्य निश्चयं निश्चयम् जाणम्। देखो क्या कहते हैं, जम किंचवि किंचिवि, जम किंचिवि चिंतनतो, के जो चिंतन, तो चिंतन, चिंतन शब्द का प्रयोग किया ना, चिंतन का मतलब क्या है, वस्तु विचारत ध्यावते, वस्तु विचारत, जम किंचवि है जिस किसी का भी है चिंतन तो चिंतन चलता हो, चिंतन माने द्रव्य गुण पर्याय का, वस्तु के स्वरूप का, कोई भी पदार्थ उनके ज्ञान का विषय बनता रहे, किसी भी विषय वस्तु का विचार चलता रहे, उस विचार के काल में भी क्या हो, निरीह वित्ती, निष्काम वृत्ति हो जाए। निरीह वित्ती माने वृत्ति रागात्मक ना हो, वृत्ति द्वेषात्मक ना हो। रागात्मक वृत्ति क्या है, शुभ भाव है। द्वेषात्मक वृत्ति क्या है, अशुभ भाव है, संक्लेश भाव है। और जहां शुभ और अशुभ का लेस भी नहीं हो, वो वृत्ति क्या है, वो शुद्ध चारित्र है, शुद्ध ध्यानात्मक वृत्ति है। अच्छा, ध्यानात्मक वृत्ति के लिए किस पदार्थ को जाना जाए, किसको ना जाना जाए, तो आचार्य कहते हैं जानना और नहीं जानने, सिलेक्शन और डिसिलेक्शन वाली बात ही नहीं। क्योंकि यदि हम ऐसा सोचें कि इस चीज को जाने तो ध्यान होगा और ये चीज को जानेंगे तो ध्यान नहीं होगा, तो ऐसा नहीं। ज्ञान में कुछ भी आता रहे, ज्ञान में कुछ भी झलकता रहे, जैसे सिद्ध भगवंतों को लोकालोक ज्ञान में झलकता रहे, लेकिन वस्तुओं के ज्ञान में झलकने से वृत्ति कैसी है, निरीह वृत्ति है। जगत का कोई वस्तु उनको दुखी नहीं करता, कोई निराकुल। वस्तु उनको हर्षित नहीं करता, यानी किसी आकुलता व्याकुलता क्षोभ से रहित। हमारा उद्यम क्या चलता है, इसको नहीं जाने, इसको नहीं जाने, इसको नहीं जाने, इसको नहीं जाने, ये तो आत्मघात हो गया। आत्मा का स्वभाव जानना और उसको जानने न देना, ध्यान अगर हम कहें तो क्या है, ये तो स्वभाव का घात हो गया ना। ज्ञान में कुछ भी झलकता रहे तो भी वृत्ति कैसी रहे, शुद्ध वृत्ति रहे, निरीह वृत्ति रहे, इष्ट अनिष्ट बुद्धि से रहित वृत्ति रहे। तो जम किंचवि चिंतनतो निरीह वित्ती हवे जदा साहू, जदा माने यदा, जब साधु महाराज की है, साधु परमेष्ठी की वृत्ति कैसी हो जाती है, किसी भी प्रकार के राग और द्वेष से रहित हो जाती है, चाहे ज्ञान में कुछ भी झलकता रहे, चाहे कमठ पत्थर बरसाता रहे, चाहे वो त्रिशला, वो क्या बोलते हैं, छेलना रानी आरती लेकर के उतारती रहे, चाहे सौ सौ इंद्र खड़े होकर के और मुनिराज को अर्घ दें, उनकी प्रशंसा करें, स्तुति करें, कुछ भी करते रहें, ना तो उससे वो आकर्षित होते हैं और ना किसी प्रतिकूलता से दुखी होते हैं। ऐसी वृत्ति धारण करने वाले साधु जब ऐसी वृत्ति धारण करते हैं, लद्धूणम, ऐसी वृत्ति को जब लद्धूण माने प्राप्त हो जाते हैं, उसको प्राप्त कर लेते हैं, यह एयंतम, और ऐसी एकाग्रता, एकाग्रता किसे कहा, एक माने आत्मा, आत्मा ही अग्र है, आत्मा ही अग्र है माने आत्मा का जो स्वाभाविक परिणति है वही सर्वोपरि रहे। ज्ञाता दृष्टा परिणति है, ज्ञाता दृष्टा रहे परिणति मेरी, ऐसी परिणति ही रहे, इसी का नाम एकाग्रता है। और जब ऐसी वृत्ति होती है तदाहु, ऐसी वृत्ति को आहु माने कहते हैं, तस्य निश्चयम ध्यानम, तस् माने उन मुनियों का निश्चय से ध्यान हो रहा है, वो मुनि निश्चय से ध्यान कर रहे हैं। जगत का कोई भी पदार्थ ज्ञान में झलकता रहे और मुनिराज अपनी एकाग्रता से च्युत ना हो, एकाग्रता से रहित ना हो, निरीह वृत्ति रहे, निष्काम वृत्ति रहे, राग द्वेष रहित वृत्ति रहे, ऐसी वृत्ति को जब साधु महाराज लद्धूणम माने प्राप्त कर लेते हैं, उसको प्राप्त करने से जो एकाग्रता होती है, उस एकाग्रता को ही साधु का निश्चय ध्यान कहा जाता है। देखो इसमें फंडामेंटल क्या है
इसका फंडामेंटल ये है कि जिनको वस्तु का स्वरूप ज्ञान में अत्यंत स्पष्ट है और उस वस्तु स्वरूप के प्रति ही उनकी निष्ठा है, और उस निष्ठा का निचोड़ ये है, सार ये है कि मैं जो त्रिकाली ध्रुव आत्मा हूँ वो पर से अप्रभावित हूँ, मैं द्रव्य पने पर से खंडित नहीं होता, पर से प्रभावित नहीं होता, गुण पने पर से प्रभावित नहीं होता, खंडित नहीं होता, और मेरी जो गुणों की परिणतियां हैं, जो गुणों का परिणमन है वो भी स्वाभाविक परिणमन है, वही मेरा स्वरूप है। इस अवस्था को मुनि की एकाग्रता कहा जाता है। अब देखो, आप देखना, प्रशस्त सप्तम गुण स्थान में ये ध्यान आरंभ होता है, एकाग्रता आरंभ होती है। अच्छा, उस समय राग द्वेष है कि नहीं है मुनिराज को? होते राग द्वेष भी है, लेकिन एकाग्रता, हाँ एकाग्रता भी है, क्योंकि सप्तम गुण स्थान में संजलन कसाय का मंद उदय है। तो मंद उदय के कारण उनको प्रचुरता के साथ में समझ लो कि शुभ भाव है और अशुभ भाव भी है, सूक्ष्मता, क्योंकि अशुभ प्रकृतियों का बंध भी वहां कहा है। लेकिन हम अशुभ का भेद नहीं करेंगे, लेकिन अशुद्ध भाव तो है ही ना, राग और द्वेष में से कुछ तो है वहां पर, राग भाव तो है ही, मंद कसाय है, लेकिन उस मंद कसाय के भी ज्ञाता है। उससे मैं कुछ कम हो जाऊंगा, उससे मेरा स्वरूप भंग हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, उसके भी ज्ञाता दृष्टा है। अपने विकारी भावों का भी ज्ञाता दृष्टा होना ये बड़ा पुरुषार्थ है। जगत का जो परिणमन है उस परिणमन से अप्रभावित रहना वो तो पुरुषार्थ है ही, अपनी तात्कालिक अवस्थाओं का, क्षणिक अवस्थाओं का साक्षी होना भी बड़ा पुरुषार्थ है, और इसी पुरुषार्थ का नाम है एकाग्रता, निश्चय, ध्यान। और 7वें गुण स्थान में शुरू हो जाता है। 8वें गुण स्थान में भी, वहां भी समझ लो उदय तो मंदतर उदय है, 9वें गुण स्थान में भी मंदतम उदय है, 10वें गुण स्थान में तो खैर जाकर के अंत समय में उसका उपसमय अक्षय कर ही देते हैं, फिर आगे तो कुछ रहता ही नहीं है, मंद भी नहीं रहता है, मंदतर भी नहीं रहता है, मंदतम भी नहीं रहता है, फिर तो अंतर्बाह है, बिल्कुल निर्गंत अवस्था है 11वें 12वें गुण स्थान में। तो निश्चय ध्यान का स्वरूप क्या है कि इतना वस्तु स्वरूप निष्ठ हो गए कि कहीं राग द्वेष करने का कोई औचित्य ही नहीं दिखाई पड़ता है, राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होती है, उसका नाम है निश्चय ध्यान। अब यहाँ तो चिंतन तो कहा है, चिंतन तो माने विचार करते करते और फिर निर्वृत्ति हो गई। जम किंच विचिंतन, तो जिस किसी भी वस्तु के संबंध में विचार चल रहा हो, लेकिन वृत्ति कैसी हो गई, निरीह वृत्ति, माने राग द्वेष से रहित वृत्ति हो गई, शुद्ध वृत्ति हो गई। निष्काम शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन ईह, ईहा, इच्छा, चाह है, चाह रहित वृत्ति, इच्छा रहित वृत्ति, पर पदार्थ से कुछ नहीं चाहिए, पर पदार्थ के प्रति कोई राग द्वेषात्मक परिणति नहीं है, इसी का नाम निरीह वृत्ति है। हवे हो जाती है जदा, जब साहू साधु की, लद्धूणम या एयत्तम, ऐसी एकाग्रता को है जब प्राप्त कर लेते हैं, तद आहु, ऐसी वृत्ति को कहा जाता है तस् निश्चयम ध्यानम, उन मुनिराजों का निश्चय ध्यान। तस् माने उनका, क्योंकि ध्यान कोई पत्थर में नहीं होता है कोई पुद्गल में नहीं होता है, और जगत के सामान्य जीवों को भी नहीं होता है, किसको होता है? साधु को। क्योंकि साधु परमेष्टि ध्यान करके ही छपक श्रेणी मानते हैं, श्रावक तो नहीं मानते हैं छपक श्रेणी। तो छपक श्रेणी के पूर्व जो निरीह वृत्ति होती है उसका यहाँ चित्रण आचार्य नेमी चंद्र स्वामी ने किया है, और इसे निश्चय ध्यान कहा है। किसका? साधु का निश्चय ध्यान कहा गया। ठीक है, शुक्ल ध्यान के पूर्व भूमिका से लेकर के और शुक्ल ध्यान में प्रवेश तक की चर्चा यहाँ पे है। एक बार गाथा पाठ में करता हूँ, उसके बाद हिना जी आप गाथा पढ़िए। जम किंच विचिन्तन्तो निरीह वित्ति हवे जदा साहू, लद्धूणं य एयत्तं तदाहुतं तस्य निश्चयं ध्यानम्। पढ़िए। जं किंच विचिन्ततो
तो हवे जदा साहू लद्धूणय एतम तदाहुतम तस्य निश्चयं ध्यानम्। अभी अभी पंडित साधु का निश्चय ध्यान कैसा होता है इसके बारे में बताया गया है। जब उनका कुछ भी चिंतन राग द्वेष रहित हो जाता है, प्राप्त या एतम तदाह तम तस्य निश्चयम्। देखो, सर, हाँ मैं बोल देता हूँ एक बार फिर से। हाँ हाँ। इसको हम शुरू करें तो जदा, जब, हम्म साहू, साधु, हम्म किंच भी चिंतन, तो कुछ भी विचार करते हुए, कुछ भी माने ज्ञान में कुछ भी आता रहे, ज्ञान में हम्म कुछ भी झलकता रहे, लेकिन उनका रिएक्शन है कुछ, रिएक्शन नहीं है, ज्ञाता दृष्टा है, निरीह वृत्ति, राग द्वेष रहित वृत्ति को धारण करते हैं। हम्म जब साधु भगवान ज्ञान में कुछ भी झलकता रहे, उस समय राग द्वेष रहित वृत्ति धारण करते हैं। यह एकदम लद्धुणा, ऐसी एकाग्रता को जब प्राप्त करते हैं, तद आहु, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, निश्चयम ध्यान, निश्चय ध्यान कहते हैं। किसका? तस्, तस् माने साधु का, साधु परमेष्टि का निश्चय ध्यान कहते हैं। हम्म इसको अपन सरल भाषा में कहें, ज्ञान में कुछ भी झलकता रहे, चाहे सारा संसार प्रशंसा करता रहे, चाहे सारा संसार मिलकर के उपसर्ग करता रहे, उस काल में भी साधु परमेष्ठी निश्चल रहते हैं, वीतराग रहते हैं। उस वीतराग रूप एकाग्रता को प्राप्त कर लेते हैं, तब वह उन साधु का निश्चय ध्यान कहलाता है। थोड़ा शब्द संरचना यहाँ थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है यहाँ पर, हाँ लेकिन भाव उसका यही है। हाँ। कि एक बार आपके शब्दों में आप बोल दीजिए, बिना गाथा को दिए के इस भाव को आप अभिव्यक्त कर दीजिए। हाँ। जब साधु राग द्वेष रहित चिंतन में रहते हैं और तभी उन्हें निश्चय ध्यान होता है, और उनको कोई भी बाहर का कोई असर नहीं होती है, इच्छा रहित होते हैं, उसे निश्चय ध्यान कहते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, संसार में कुछ भी चलता रहे, कुछ भी चलता रहे। हाँ, अनुकूल हो प्रतिकूल हो, वैसे तो कुछ भी अनुकूल प्रतिकूल होता नहीं है, अनुकूल प्रतिकूल तो हम कहते हैं उसको, हम्म होता ही नहीं है कुछ भी अनुकूल प्रतिकूल, भ्रम है हमारा अनुकूल प्रतिकूल मानना। तो ऐसा भ्रम साधुओं को नहीं होता है। ये भ्रम रहित अवस्था का नाम ही एकाग्रता है, निश्चय ध्यान है, या निरीह वृत्ति, इच्छा रहित वृत्ति है, निष्काम वृत्ति है। देखिए अब 56वीं गाथा में, माँ चिट्ठ माँ जंपः, माँ चिट्ठः माचिट्ठः माँ जपः माजम्पः माँ चिंतः किं विजेण होइथिरो, माँ माँ माचिन्तहि चित्तः चिन्तः चिंतहि किं किं विजेण विजेण विषेण होइथिरो होइथिरो। होइथिरो अप्पा अप्पमिरौ, अप्पा अप्पा अपमिरहो अपमिरौ। अपमिरौ इडमेव परम हवे झाणम्। इदमेव इदमेव परम परम हवे हवे जानम्। जानम्। ये गाथा में, ये समझ लो ध्यान की पराकाष्ठा बताई है आचार्य ने। माँ चिट्ठ है, हम कहें ध्यान कैसे किया जाए बताओ, तो ध्यान करने के लिए एक तो ध्यान के लिए एक हॉल बनवाया जाए, वहाँ बढ़िया एकदम ठंडक रहे, पंखा ना हो, लाइट ना हो, प्राकृतिक रोशनी हो, फिर वहाँ बिल्कुल लाइन से बैठ जाएं, बाल्टी पाल्टी मार के हाथ में हाथ रख करके। तो आचार्य एक शब्द में वो सारा उड़ा देते हैं, माँ चिट्ठ, कोई चेष्टा मत करो। अच्छा, ध्यान कैसे होता है? बैठ के, खड़े होकर के कैसे होता है? कि ध्यान का शरीर की अवस्था से कुछ लेना देना नहीं, इसीलिए शरीर की किसी चेष्टा का नाम ध्यान नहीं। माँ चिट्ठ, कोई चेष्टा मत करो, निश्चेष्ट हो जाओ, सहज हो जाओ।
माँ जंपह, ये चलो चेष्टा तो नहीं करते हैं, लेकिन किसी का नाम तो लेना पड़ेगा। आपने ही कहा पढ़ती 16 56 चतुर्दुग में एक जभय जाए, कौन सा मंत्र पढ़ें? 35 वाला ज्यादा असर करेगा, 16 वाला ज्यादा असर करेगा, 6 वाला ज्यादा असर करेगा? कई लोग कहते हैं शॉर्टकट ही अच्छा होता है। शॉर्टकट क्या है? ओम, बस हो गया ध्यान, किसी को विरोध भी नहीं है। हम नौ और अंताड़म बोलते हैं तो सबको पता चल जाता है जैनी है, तो हम ओम बोलते तो किसी को पता भी नहीं चलता है जैन है कि जैन। वो बढ़िया है। तो आचार्य कहते हैं उससे भी ध्यान नहीं होता है। माँ जंपा, कोई जाप मत करो। ध्यान में किसी जाप की आवश्यकता नहीं होती। अच्छा, शरीर में नहीं हूँ, शब्द में नहीं हूँ, तो शब्द भी चलो निषेध कर दिया, मान लिया। सोचें क्या, हमारे मन में क्या चलना चाहिए, हम क्या विचार करें ध्यान के काल में? है मृदुला जी, क्या विचार करना चाहिए ध्यान के काल में? आभा जी, क्या सोचना चाहिए ध्यान के काल में? किसका विचार करना चाहिए हमको? आत्मा के स्वरूप का। आत्मा के स्वरूप का विचार। सहमत है आचार्य नेमिचंद्र आपसे? तो कहते हैं माँ चिंता, कुछ मत सोचो। ये सोचना भी रागात्मक है। अब ऐसा होगा, अब हम ये सोचें, अब हम ये सोचें, अब हम ये सोचें। ये सहज ज्ञाता दृष्टा, जानो मत तुम कुछ, जानना होने दो तुम सहज। सहज ज्ञाता दृष्टा भाव, ये जाने ये नहीं जाने, बोले आपके हाथ में नहीं है क्या जाना जाए क्या ना जाना जाए। छद्मस्त जीव को तो जो जिस वस्तु को जानने संबंधी ज्ञानावरण का क्षोभसम होगा वही चीज ज्ञान में झलकेगी। जैसे होते हैं ना, एक गाना आता है बॉलीवुड में, उधर भूल ना चाहे भुला ना पाए, ऐसा कुछ गाना है ना। भूलना चाहे भुला ना पाए, तुझको भूलना क्या है, तुझको भुलाना चाहे पर तुझे भूलना तो चाह। हाँ, तुझे भूलना तो चाहा। तो तुझे भूलना चाहा, लेकिन भूलता है क्या? कि जिसको हम भूलना चाहते हैं वही सबसे ज्यादा याद आता है। तो ध्यान के काल में अगर आप ये सोच के बैठो कि मैं इसके बारे में नहीं सोचूंगा, इसके बारे में नहीं सोचूंगा, इसके बारे में नहीं कोई सोचूंगा, ज्यादा ध्यान आएगा। वही ध्यान में चलता रहेगा। क्योंकि वो ध्यान का स्वरूप है ही नहीं, सिलेक्शन डिसलेक्शन ध्यान का स्वरूप है ही नहीं। चलो आप सोचो कि हमारे पास तो है फैकल्टी, एक ऑप्शन है सोचने का, और वो सिलेक्शन डिसलेक्शन का, इसके बारे में सोचेंगे, इसके बारे में नहीं सोचेंगे। अगर किसी वस्तु विशेष के बारे में सोचने का नाम ध्यान है, तो सिद्ध भगवान तो कभी ध्यान होगा ही नहीं। अरंतों को तो कभी, वो तो फिर डिस्टर्ब ही रहेंगे हमेशा। हमको लगता है ना कि हम दूसरे से डिस्टर्ब होते हैं, पर से डिस्टर्ब होते हैं। पर से डिस्टर्ब होते हैं, मैंने पर जो हमारे ज्ञान में झलकता है उससे डिस्टर्ब होते हैं। तो सिद्ध परमेष्ठी तो कितने डिस्टर्ब रहेंगे, उनको तो लोकालोक झलक रहा है। तो वास्तव में किसी वस्तु के ज्ञान में आने से या ज्ञान में नहीं आने से ध्यान का कोई संबंध नहीं है। क्योंकि ज्ञान तो स्वपर प्रकाशक है। पार्श्वनाथ भगवान को छपक श्रेणी मांडनी थी, तो कमठ ने वहां पर उपसर्ग शुरू कर दिया। संवर नाम का देव था भवनवासी, उसने आके पत्थर बरसाना शुरू कर दिया। तो पार्श्वनाथ भगवान सोचते आज मैं पोस्टपोन करता हूँ, क्योंकि आज तो बहुत यहाँ अनुकूलता नहीं है, कल देखेंगे, शांति से बैठेंगे, ये नहीं रहेगा तब अपन छपक श्रेणी मारेंगे। ऐसा किया पार्श्वनाथ भगवान ने। क्यों? क्योंकि माँ चिट्ठ है, कोई चेष्टा मत करो। माँ जंप, किसी का जाप मत करो। माँ चिंता, कोई विचार मत करो। विचार मत करो माने सलेक्शन और डी सलेक्शन वाला जो एक हमारी जो समझदारी जो हम दिखाते हैं, वो समझदारी की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्ञान में जिस समय जो पदार्थ झलकना है वो झलकता ही है, वहाँ आपका सिलेक्शन काम करता ही नहीं। असली बात तो ये है कि ज्ञाता दृष्टा भाव ही ये मेरा स्वभाव है। ज्ञान में क्या आएगा? क्या आएगा ज्ञान में? दोनों ही आएंगे, भी आएगा पर भी आएगा। लेकिन मैं क्या हूँ, मेरी हमें परिणति क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, उसका निर्णय होने से राग द्वेष वहां खड़े नहीं होते। अच्छा, इस गेय को जानूं और इस गेय को नहीं जानूं, इसमें राग द्वेष की गंध है कि नहीं? है? अगर जब ध्यान करने बैठते हैं तो कोई विचार नहीं आए, इसी बात का विचार चलता रहता है। हाँ।
कोई भी जीव ध्यान से रहे तो है ही नहीं। ध्यान तो है ही, सबको ध्यान है। किसी को आर्त ध्यान है, किसी को रौद्र ध्यान है, किसी को धर्म ध्यान है, किसी को शुक्ल ध्यान है। और सिद्धों में ऐसा शिफ्ट नहीं होता है, ध्यान तो उनको भी है लेकिन वहाँ ध्यान का उपचार नहीं है। वहाँ भी ध्यान तो है ही, सिद्धों को अरहंतों को सबको ध्यान है, लेकिन ऐसा उपचार नहीं। ये छद्मस्तों के साथ में उपचार होता है ध्यान का। तो ध्यान तो है, हमको भी है, लेकिन कैसा ध्यान है? ये समझ लो, हमारा जो ध्यान है ना वो स्फटिक मणि के समान है, स्फटिक मणि के समान है। और जो श्रद्धा और ज्ञान है वो उसके ऊपर लगे हुए कलर है। जैसा श्रद्धा ज्ञान होगा वैसा ध्यान होता रहेगा। मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान होगा तो आर्त रौद्र ध्यान होता रहेगा। मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान नहीं होगा तो धर्म ध्यान रहेगा। और जितना जितना कम मोह होगा उतना उतना अधिक धवल और निश्चल ध्यान होगा। और फिर जब छपक श्रेणी की अवस्था में पहुंच जाएंगे तो फिर तो माँ चिट्ठ माँ जंप माँ चिंता किम जेण होई थिरो। है, कुछ भी विचार मत करो। है, कुछ भी किसी भी प्रकार का जो चेष्टा है, शब्द व्यापार है, या फिर जो चिंतन है, चिंतन माने चिंतन का मतलब यहाँ ऐसा नहीं है कि द्रव्य गुण पर्याय का विचार। चिंतन मतलब आप एफर्टलेस हो जाओ। एक होता है ना, जैसे कोई साइकिल चलाना सीखता है ना कभी, तो चलाते हुए उसको क्या लगता है, वो बार बार नीचे देखता है पेडल की तरफ, चल रहा है कि नहीं चल रहा, पैर सही रखा है कि नहीं रखा है। होता है, सबने ही साइकिल, आप लोग जानते होंगे, जब सीख रहे होंगे तो कहाँ ध्यान जाता था, हैंडल की तरफ देखने लगते थे कि सीधा है कि नहीं, या पेडल की तरफ देखने लगते थे। जबकि देखना कहाँ है, कहीं नहीं देखना है। वो तो अपने आप ऑटोमेटिक चलते ही है। जब आप सामने देखोगे तो हैंडल भी सीधा रहेगा, पेडल भी चलते रहेंगे। लेकिन हम संभालते हैं, हम उसको मैन्यूवरिंग करने की कोशिश करते हैं, उसको हम कुछ युक्ति से कुछ उसको हम ड्राइव करना चाहते हैं। तो हम सोचते हैं ये सोचेंगे ये नहीं सोचेंगे, ये सोचेंगे ये नहीं सोचेंगे। वास्तव में वस्तु स्वरूप का विचार होने पर ये निर्णय हो जाता है कि आपका ज्ञान में सिलेक्शन डिसलेक्शन का कुछ भी फैकल्टी, कुछ भी प्रॉपर्टी उसमें नहीं होती। जो ज्ञान में आना है वो आता ही। और ज्ञान जब पूर्ण होगा उस समय सब कुछ ज्ञान में आएगा। तो जानना नहीं जानने का नाम ध्यान नहीं है। ध्यान का मतलब है सहज ज्ञान का नाम ध्यान, जिस ज्ञान में राग और द्वेष वाली वृत्ति ना हो। किम भी जेड़ होई थिरो, कुछ भी हो, जगत में कुछ भी घटित होता रहे, लेकिन कोई चेष्टा मत करो, कोई शब्द व्यापार मत करो, कोई चिंतन मत करो। है, जेड़ होई थिरो, और जिससे क्या हो जाए, एकदम स्थिरता हो जाए। स्थिरता के काल में क्या होगा, मैं ज्ञाता दृष्टा हूं और ज्ञाता दृष्टा भाव रूप परिणमित हो गया। माने आत्मा आत्म भाव रूप परिणमित हो गया। इसको कहते हैं कि आत्मा आत्मा में ही रत हो गया, इसका नाम है। आत्मा का जैसा स्वभाव है वैसा परिणमन होने का मतलब है आत्मा आत्मा में ही रत हो गया। अप्पा अप्पम रहो इणमेव परम हवे जानम। है, इणमेव, इणम, इदम एवं यह, इस प्रकार से क्या है, परम ध्यान। देखो, दो गाथाओं में ध्यान कैसे शुरू होगा, और जब ध्यान पूरी परम ध्यान में जब पहुंच जाएंगे, ऊपर निश्चय ध्यान कहा उसको, यहाँ नीचे वाले में परम ध्यान कह दिया। निश्चय ध्यान के काल में क्या हुआ कि ज्ञान में बहुत सारी वस्तुएं आई, लेकिन हमने वस्तु स्वरूप का विचार करके उनके लक्ष्य से राग द्वेषात्मक वृत्ति नहीं हुई, और धीरे धीरे वो सहज ज्ञानात्मक वृत्ति हो गई, जहां पे कोई चेष्टा करने का भाव, कुछ कहने का भाव, कुछ ज्ञेय को जानने का भाव कुछ भी नहीं रहा, सहज ज्ञान रूप परिणमन हो गया। ऐसी अवस्था अंतर मुहूर्त काल तक जीव की रहे तो उसको केवल ज्ञान होता है। इसलिए इसको क्या कहा, परम ध्यान। तत्वार सूत्र में परिभाषा दी, एकाग्र चिंता निरोधो, उत्तम सहन से एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम अंतर्मुहूर्त। ये उसी का चित्रण है इन दो गाथाओं। इसको जैनिज्म की भाषा में ध्यान कहते हैं। निश्चेष्ट हो जाओ, सहज हो जाओ। कोई नदी में गिर जाए ना, तो बचने के लिए क्या करना चाहिए, तैरना नहीं आता है तो हाथ पैर मारे, या हाथ पैर मारेगा तो नीचे जाएगा सीधा। निश्चेष्ट होकर सीधे लेट जाओ चित्त होकर के,
गर्दन ऐसे टेढ़ी कर लो, पानी पे घंटों फ्लाउट करते रहोगे अपने आप। आप कभी जो सिखाते हैं ना ट्रेनर, वो कहते हैं कि सबसे पहले फ्लाउटिंग सीखो। फ्लाउटिंग से क्या होगा, आपको ये पता चलेगा पानी डुबोता नहीं है, आप खुद को डुबोते हो। है ना ख्याल में? देखो प्रकृति भी कितना सिखाती है हमको। पानी में कौन डूबता है? जो अपने आप को बचाने का प्रयास करता है। और कौन तैरता रहता है? जो निश्चेष्ट हो जाता है, एकदम सीधा। उसका जो क्या बोलते हैं, आयतन होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, आयतन को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? उसका जो ज्यादा स्पेस घेरता है, हाथ पैर फैला के सीधा लेट गया और गर्दन ऐसे ऊपर कर ली, तो पेट में हवा है, शरीर में हवा तो है ही, लेकिन उसका जो साइज बड़ा हो जाता है कंपेरेटिव टू एरिया, तो फ्लोट करता रहता है आराम से। तो ऐसा ही ध्यान का है। युगल जी बाबूजी ने एक बहुत बढ़िया मुक्तक लिखा है इस पे, आपको याद हो तो। लक्ष्य यदि ठीक हो तो हैंडल संभल जाता है। लक्ष्य यदि ठीक हो तो हैंडल संभल जाता है। चल पड़ता है पैडल और राही मिल जाता है। इसलिए कहता हूं साइकिल के सवारों, पैडल की संभाल में सर फूट जाता है। वस्तु का स्वरूप क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है, यही विचार सर्वोत्कृष्ट विचार है। ये सोचूं, ये नहीं सोचूं, ऐसे बैठूं, ऐसे नहीं बैठूं, ऐसा करूं, ऐसा नहीं करूं, इससे कुछ लेना देना नहीं है ध्यान का। है वस्तु का यथार्थ स्वरूप जिनको ज्ञात होता है, इसीलिए उन्हीं को ध्यान होता है, हर किसी को ध्यान होता भी नहीं है। ये ध्यान में भी टेंशन हो जाती है, इसको टेंशन हो जाती, हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा। ऐसे सम्यक दर्शन का टेंशन है कि नहीं कई लोगों को? पहले टेंशन नहीं था, थोड़ा पढ़ना लिखना शुरू किया तो टेंशन हो गया कि सम्यक दर्शन करना है, सम्यक दर्शन करना है, मनुष्य भाव निकला जा रहा है, कब होगा, कब होगा, कब होगा। अरे भाई ऐसा नहीं है। निर्भरता का नाम धर्म है। जहां पे थोड़ा भी तनाव हो, पढ़ करके, लिख करके, सुन करके, तो समझना चाहिए कि हमारी पढ़ाई लिखाई ठीक नहीं चल रही। एक एक बात से भार उतरना चाहिए, तनाव उतरना चाहिए, है सहजता आनी चाहिए, तो सही ट्रैक है। नहीं तो आदमी टेंशन में आ जाता है, समय साथ पूरा पढ़ना है, पूरा पढ़ना है, पूरा पढ़ना है, 415 गाथाएं पढ़नी है ये करना है, ये करना है, ये करना है। ऐसा नहीं। वस्तु का स्वरूप युक्ति से देखो, खाली कुछ याद करने की जरूरत नहीं। देख लिया, उससे क्या हुआ कि जिस मन में जो हमारे विसंवाद चल रहा है, जो वस्तु के स्वरूप के संबंध में भ्रांति चल रही है, वो भ्रांति दूर हो गई, बस हो गया काम। स्वाध्याय का यही उद्देश्य है। गाथा रटना उद्देश्य नहीं है, आत्मख्याति टीका रटना उद्देश्य नहीं है। हाँ, अच्छी लगे, याद हो जाए, इतनी अच्छी लगे कि अब मन हो जाए कि नहीं ये तो मेरे कंठ में ही रहना चाहिए, उससे प्रेरित होके करे अलग बात है। आनंद भाव के साथ करे वो एक अलग बात है। लेकिन तनाव करे स्वाध्याय का भी, तो स्वाध्याय कहाँ किया? क्योंकि उससे तो भ्रांति मिटनी चाहिए, भ्रांति मिटे उतना ही उद्देश्य होता है स्वाध्याय का। क्योंकि बहुत भ्रांतियां हैं चित्त में। अब एक नई भ्रांति और आ गई कि ग्रंथ पढ़ना है, टीका पढ़ना है, स्वाध्याय करना है, ये भी भ्रांति है ना। मतलब उसका भार लेना, भार लेना भ्रांति है, स्वाध्याय करना भ्रांति नहीं है। स्वाध्याय का लक्ष्य क्या है वो ध्यान में रखना। ये बहुत सुंदर गाथा है, ये गाथा बिल्कुल आनंददायी गाथा है। माँ चिट्ठ माँ जंपः माँ चिंतः किं विजेण होइथिरो अप्पा अप्पम्मिरौ इडमेव परम हवे झाणम। हाँ, आभा जी पढ़िए। परम ध्यान का लक्षण कहा है। माँ चिट्टः माँ जंपः माँ चिंतः किं विजेण होइथिरो अप्पा अप्पम्मिरौ एणवेव परम हवे झाणम। माँ चिट्टः कोई चेष्टा मत करो, माँ जंप है कुछ वचन का व्यापार मत करो, माँ चिंतः कुछ चिंतन मत करो, किम भी जीर्ण होई थिरो और कोई भी किसी तरह का विचार मत करो, जिससे आत्मा परमात्मा आत्म भाव को प्राप्त हो, आत्मा आत्म स्वभाव को प्राप्त हो, उसमें रत हो।
इस प्रकार से जो ध्यान होता है, इस प्रकार से ध्यान होता है। ठीक है। क्या विधि है ध्यान की? वस्तु स्वरूप हमारे ज्ञान में इतना स्पष्ट हो कि जगत का कोई भी परिणमन हमें आकुलित व्याकुलित ना कर सके, इसी अवस्था का नाम ध्यान। एक तो सहज ज्ञाता दृष्टा रहना है, जो है झलक रहे ज्ञाता, हैं उनको झलकने देना है पदार्थों को, और सहज ज्ञाता दृष्टा रहते हुए ध्यान करना। बस यही है। जैसे आप ये समझिए कि राजा श्रेणिक जब भगवान के समोसरण में गए होंगे और ये कहा, या उनके दिव्य ध्वनि में आया कि प्रथम नरक जाने वाले हैं राजा श्रेणिक, कैसा लगा होगा? हम्म? आकुलित व्याकुलित होना चाहिए, वो नहीं, नहीं हुए। सम्यक हाँ, दृष्टि। सम्यक दृष्टि है। यदि चित्त क्षुब्ध हो जाए तो सम्यक तो ना रहे, जबकि चाहे सम्यक दृष्टि कुछ नहीं, वस्तु स्वरूप का परिणमन ऐसा ही है। इंद्र, नरेंद्र, देवेंद्र, जिनेंद्र भी इसको परिणमित चेंज नहीं नहीं करता। कर- नहीं कर सकते। ऐसा ही है, वस्तु का स्वरूप यही है। और ऐसा नहीं, वर्तमान आयु तो 72, 70, 75 साल की रही होगी, कम ही रही होगी, इतनी भी नहीं रही होगी, क्योंकि उनका तो मरण, घात मरण हुआ ना, अपघात मरण हुआ राजा श्रेणिक का। तो बहुत अल्प आयु रही होगी, 60-65 साल समझ लो आप, अधिक से अधिक। और आगे की नरकायु 10,000 वर्ष की न्यूनतम आयु। इतने काल तक इतनी प्रतिकूलता में रहना पड़े। अरे स्वभाव में अनुकूलता प्रतिकूलता नहीं होती है, द्रव्य स्वभाव का निर्णय जहाँ होता है वहाँ ऐसी ऐसा क्षोभ, ऐसा क्लेश चित्त को नहीं छूता है। ये अद्भुत वस्तु का स्वरूप है। ये ज्ञानी जीवों को ख्याल में आता है, इसीलिए वो आनंद में रहते हैं। चिन्ह मूरत द्रगधारी की मोहे, रीति लगत है अटापटी, बाहर नार की कृत दुख भोगे, अंदर सुख रस घटाघटी। है ना ख्याल में? तो ये वस्तु के स्वरूप के परिचय का ये सबसे बड़ा फल है कि आप, उलझन होती नहीं है कहीं भी, परिस्थिति कुछ भी बनी रहे लेकिन उलझन नहीं। हाँ, ये अब परम ध्यान किसको हो सकता है? सिर्फ साधु मुनि को हो सकता है कि हाँ, किसी को भी? साधुओं को ही हो सकता है, चपट हाँ। श्रेणी के काल में ही होता है। हम्म। श्रेणी के काल में होता है, बाकी तो ध्यान की खाली कणिका होती है छठे सातवें गुण स्थान में। तो जब श्रेणी मांडते हैं उस काल में ये इंसेसेंटली कंटिन्यूअसली होता है, लेकिन अविरोधी रूप से यही ध्यान का स्वरूप। हम्म। और आप ग्रंथों में देखेंगे तो आपको यही हर जगह रिफ्लेक्ट होगा। एक गदो समणो, वो देख लो आप, या सुविदित पयत्त सुत्तो, संयम तव संविदो विगत रागो, समणो सम सुह दुखो, है एवं शुद्धो बहुगोति। ये आठवीं आठवीं गाथा है, नहीं चौदहवीं या 15वीं गाथा है, जहाँ पर शुद्ध शुद्धोपयोग को परिभाषित किया है। यही है वो परिभाषा। यहाँ शब्द थोड़े अलग हैं, वहाँ शब्द, यहाँ पंच परमेष्टि को मुख्य करके चर्चा है, और वहां पे सुविदित पयत्त सुत्तो, जिसने सूत्रों से पदार्थ को यथावत जान लिया है, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा जान लिया है। संयम तव संजुदो, संयम तप से संयुक्त है, क्योंकि साधु है ना, साधु को योगा। और संयम की परिभाषा भी वस्तु स्वरूप को मुख्यतः लेकर के वहां पर कही गई। संयम तब संजुदो विगत रागो, समणो सम सो दुखो। जो श्रमण है वो सुख और दुख में समता भाव धारण करते हैं। सुख दुख का मतलब क्या है? सुख दुख का मतलब है जगत के जीव किसी पदार्थ को अनुकूल मान करके सुख मानते हैं, किसी पदार्थ को प्रतिकूल मान करके दुख मानते हैं, लेकिन मुनिराज को कोई पदार्थ में ऐसा सुख दुख का भाव नहीं, समता भाव है उनको। अनुकूल प्रतिकूल हर प्रकार की परिस्थिति में समता भाव। समणो सम सो दुखो है, एवं शुद्धोपयोगोत्ति, ये शुद्धोपयोग का लक्षण, ये परम ध्यान का लक्षण। अब ऐसा परम ध्यान करने वाले कौन होते हैं? ऐसे वीर पुरुषों की चर्चा 57 नंबर की गाथा में। अब वही है ना, मुनियों को होता है, आपने प्रश्न उठाया
और वो उस गाथा में उसका उत्तर है। इस गाथा में किसको होता है ऐसा परम ध्यान? तव सुध वदवम चेदा तव तव सुध वदवम सुदवदं चेदा चेदा झाण रह धुरंधरो हवे जमहा जान रह धुरंधरो धुरंधरो हवे हवे जहाँ जमहा तम्मा तत्तीय निरदा सम्मा तत्तीय तत्तीर्णिर्दा निरब्दा तल्लद्धि सदा होई। तल्लद्धि तल्लद्धि सदा सदा हो। होई। हाँ, जैसे हो शब्द का प्रयोग किया है, हो ऐसी 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 लब्धि सब सभी को प्राप्त हो, या ऐसा ध्यान सभी को प्राप्त हो। तव सुध वदवम चेदा, तपवान, श्रुतवान, व्रतवान, चेदा। आत्मा जब तपवान होता है, श्रुतवान होता है और व्रतवान होता है। अच्छा, कब होता है तपवान और व्रतवान? ज्ञानेश्वरी दीक्षा लेने के बाद ही होता है ना। इसीलिए ये ध्यान मुनियों को होता है। अब तप का मतलब क्या होता है? तप का मतलब हमको लगता है खाना नहीं, ऐसा नहीं करना। आचार्यों ने जो परिभाषा दी, आचार्य अमृत चंद्र देव, निस्तरंग चैतन्य वृत्ति है, स्वरूपे प्रतपनम तपः, स्वरूप में निस्तरंग वृत्ति का होना। निस्तरंग, तरंग माने राग द्वेष की तरंगों का ना उठना। कोई पदार्थ जगत का अच्छा बुरा न भासित हो, इसको बोलते हैं निस्तरंग चैतन्य वृत्ति। वो तब कहलाती है श्रुत श्रुत श्रुतवान है। तीनों लोकों के नेत्र रूप आगम से लोकालोक देख लिया जिन्होंने, छद्मस्त अवस्था में ही आगम चक्षु से जिन्होंने लोकालोक देख लिया है, ऐसे साधु महाराज श्रुतवान है। और व्रतवान है, व्रतवान है मतलब छह काय के जीवों की हिंसा के विकल्प से रहित है। हिंसा का विकल्प और उनकी रक्षा का विकल्प, समस्त प्रकार के विकल्पों से रहित है, उसका नाम व्रत है। विरति है ना, विरति व्रतम, विरत रहना। किससे विरत रहना? कि मैं जगत के किसी भी जीव को मार सकता हूँ, बचा सकता हूँ, ऐसे विकल्पों से रहित रहना, इसका नाम व्रत है। मतलब जो अ, शुद्धोपयोग के लक्षण में जिस व्रत को शामिल किया गया है, आचार्य ने ऐसी परिभाषा की है। उसमें शब्द आता है टीका में, सठ काय जीव निसुंभन विकल्पात व्यावृत्तिर विरतो। छह काय के जीवों की हिंसा के विकल्प से रहित आत्मा को देखना, इसका नाम संयम और तप कहा है प्रवचन सार में, जो तात्पर्य टीका है उसमें। तो तप, श्रुत और व्रत किसको होते हैं? ग्रस्त को होते हैं। ग्रस्त को तो औपचारिक रूप से होते हैं। औपचारिक माने वो चाहते हैं ऐसे व्रत हमको रहे, तो कुछ मर्यादाएं होती हैं, उनको हम अणुव्रत कहते हैं। उनको हम अणुव्रत कहते हैं। 12 व्रत जो कहे गए हैं वो वास्तव में व्रत नहीं है पूरी तरीके से। वहां तो विरतपना भी है और प्रवृत्ति भी है। आंशिक प्रवृत्ति है और आंशिक निवृत्ति है, लेकिन व्रत माने पूर्ण निवृत्ति का नाम व्रत है। तो तप, श्रुत और व्रत किसको होते हैं? कि जिनको होते हैं, चेदा, जिस आत्मा को होते हैं, जो जो जिस आत्मा को तप, श्रुत और व्रत ये तीनों होते हैं, वह क्या करता है? झाण रह, ध्यान रूपी रथ पर सवार होता है। झाण रह, ध्यान रूपी रथ पर सवार रहता है। और कैसा होता है? धुरंधरो, धुरंधरो, धुरा को धारण करता है। धुरंधर किसे बोलते पता है? ध्यान रूपी चक्र की धुरा है, उसको अपनी उंगली पे धारण किया हुआ है। धुरंधर शब्द सुना है ना? धुरंधर, धुरा, धुरी का मतलब क्या होता है? एक्सिस, मध्य भाग सर्कल का। और उसको अमृति धारण, में तो आता है धर्म धुरंधर परम गुरु। हाँ, धर्म धुरंधर, जिन्होंने धर्म रूपी चक्र की धुरा को धारण कर रखा है। तो झाण रह, ध्यान रूपी रथ पर सवार हैं और धुरंधर हैं।
और ध्यान रूपी चक्र हाथ में लिए हुए हैं, उससे क्या करेंगे? कर्म रूपी शत्रुओं का संहार कर देते हैं। झाण रह धुरंधरो हवे जमहा, आत्मा जब तप श्रुत व्रत सहित ध्यान रूपी रथ पर आरूढ़ होकर के, धुरंधर होकर के, तम्हा तत्तीय निर्दा, और वह इन तीनों में निरत रहता है। इन तीनों में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र कहो, या ऊपर तप श्रुत और व्रत कहे, इन तीनों में। वैसे तो रत्नत्रयी है आशय यहाँ पर भी, लेकिन तीन शब्दों का प्रयोग कर दिया ऊपर, तप श्रुत और व्रत, इन तीनों में निरत रहता है, इनसे च्युत नहीं होता है। भोजन का विकल्प आया और भोजन नहीं करूंगा, इसका नाम तप नहीं है। तप किसका नाम है? तप इसका नाम है कि भोजन का विकल्प ही नहीं आया, अपने काम में इतने मग्न हो गए कि उसका विकल्प ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसे इन तीनों में जो निरत हैं, तल्लधिये, उन्हीं को उपलब्धि होती है, ध्यान की उपलब्धि होती है। हैं? जो ध्यान रूपी रथ पर सवार हो गए हैं, तपवान, श्रुतवान और व्रतवान हैं, उन्हीं को ध्यान की उपलब्धि होती है जब वो ध्यान रूपी रथ पर आरूढ़ होकर के और भेद विज्ञान रूपी सुदर्शन चक्र से कर्म शत्रुओं का नाश करते हैं और छोड़ते नहीं है तप श्रुत और व्रतों को, उसी में तत्ती है, इन तीनों में ही रत रहते हैं। तो उन्हें ऐसे ध्यान की उपलब्धि क्यों ना हो, उन्हें ही इस ध्यान की उपलब्धि होती है। ठीक है, ये गाथा किस लिए कही गई है? ये गाथा इसलिए कही गई है, घर में बैठे बैठे ध्यान नहीं हो जाएगा। दुकान कौन सा ध्यान? परम ध्यान, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान तो हो जाएगा। है, धर्म ध्यान भी हो जाएगा दुकान पे बैठे बैठे, लेकिन परम ध्यान नहीं होगा। परम ध्यान में तो अंतरंग बहिरंग सब प्रकार से निर्ग्रंथ होना अनिवार्य है, यानी मुनिराज को ही ध्यान होता है। ऐसी बात इस 57वें नंबर की गाथा में बताई गई। चलिए, ये गाथा कौन पढ़ेगा? सबसे एक एक बार मैंने पढ़वा ली है। चलिए मिनका जी, आप पढ़ दीजिए इस गाथा को। जी सर। तव सुध बंधव चेदा, जा जान धुरंधरो हवे जमहा, तमहा तत्य निर्दा, तल्लधिये सदा होई। तप, श्रुत और व्रत को धारण करने वाला जो आत्मा है, वही ध्यान रूपी रथ की धुरंधरी को धारण करने में समर्थ होता है। इसीलिए तमहा तत्तीय निर्दा, इसीलिए उस ध्यान की प्राप्ति के लिए सदा तल्ल दिए सदा होई, उसके लिए हमेशा लवलीन रहो। तो इसमें जो मुख्य बताया गया है वो तप, श्रुत और व्रत की आधार पर ध्यान की पात्रता बताई गई है कि ध्यान की जो पात्रता है वो तप, श्रुत और व्रत है, जो कि निर्ग्रंथ मुनियों को ही होती है। निर्ग्रंथ मुनियों को ही ध्यान होता है, कहने का मतलब यह है। नग्गो ही हाँ, मोक्ष मग्गो, निर्ग्रंथता ही मोक्ष मार्ग है, श्रावण ही मोक्ष मार्ग है, चारित्र ही मोक्ष मार्ग है, इस बात की स्थापना यहाँ पर की गई है। अंतिम गाथा है, लघुता प्रदर्शन किया है आचार्य नेमि चंद्र ने। दव संगहमिणम, दव संगहमिणम, दवसंगहनम् मुनिना दोष संचय चुदासुद पुण्या, मुनिनाः दोष संचय सुधा दोषसञ्चयच्युदासुदासुदपुडा शोधयन्तु तणुसुत्तधरेणम्, शोधयन्तु उदयन्तु तनुसुतधरेणम्, तरुणसुत्तधरेणाम् प्रणेमि चन्दमुनिना भणियं जम्, नेमि नेमि चंदमुनिया भणियम्। दव संगहम इणम, इणम माने इदम, इदम माने यह, दिस, इट, यह द्रव्य संग्रह, यह द्रव्य संग्रह संग्रह ग्रंथ। ठीक है, द्रव्य संग्रह ग्रंथ जो ये है, मुनिणाः दोष संचय च्युताः सुद पुण्या, कि ऐसे मुनियों के द्वारा शोधा जाए, शोधयंतु का ना,
ये निवेदन कर रहे हैं आचार्य नेमिचंद्र चंद्र, कह रहे हैं कि मुनिनाथ जो मुनियों में श्रेष्ठ हैं, मुनियों में श्रेष्ठ होते हैं वो कैसे होते हैं? दोष संचय च्युता, दोषों के समूह से च्युत है, रहित है, जिनमें दोष आदि नहीं है। और शुद्ध पुण्य यानी श्रुत में जो पारंगत है, श्रुत में पूर्ण है, ऐसे जो मुनिनाथ हैं, इणम दव्य संगहम, इस द्रव्य संग्रह ग्रंथ का शोधन करें। शोधन करें माने कि इसको पढ़ें, अगर इसमें कहीं कोई त्रुटि हो, कोई मतलब प्रमाद से या अल्प बुद्धि से मैंने कोई अगर गलती की है, और किसने लिखा ये ग्रंथ? तणु सुत्त धरेण, तणु माने तनु, तनु माने पतला, यहाँ अर्थ है अल्प, सुत्त माने सूत्र, धर माने ज्ञाता, जो अल्प सूत्र ज्ञाता हैं, ऐसे नेमिचंद मुनि के द्वारा ये द्रव्य संग्रह ग्रंथ बढ़ियम माने कहा गया है। तणुसुत धरेण अल्प श्रुतवान नेमि चंद्र मुनि के द्वारा इणम दव्य संगम बढ़ियम, यह द्रव्य संग्रह ग्रंथ लिखा गया है, रचना की गई है। और वो नेमि चंद्र आचार्य निवेदन कर रहे हैं मुनिनाहा, मुनियों के स्वामी से, आचार्यों से। क्या निवेदन कर रहे हैं? कि आप दोषों के समूह से रहित हैं, दोष संचय च्युताहा और शुद्ध पुण्य। और हे मुनियों के स्वामी आचार्य, आप श्रुत में पारंगत हैं, तो क्या करें आप? इणम दव संगहम शोधयन्तु, अगर कोई भूल चूक इस द्रव्य संग्रह ग्रंथ में रह गई हो तो आप उसका शोधन करें, उस दोष को दूर करें, और इस ग्रंथ को जो भूल है सर आप म्यूट पर है। हाँ, क्या कह रहे हैं आचार्य? कि जम दव नेमिचंद मुनिना, नेमिचंद्र मुनि के द्वारा, और नेमिचंद्र मुनि ने अपने लिए क्या विशेषण दिया है? तनु सुत धरेण, तनु माने तनु, तनु मतलब होता है पतला, अल्प, सुत धरेण श्रुत धर, श्रुत का ज्ञान रखने वाले, अल्प श्रुत का ज्ञान रखने वाले जो नेमि चंद्राचार्य मुनि नेमि चंद्र हैं, उनके द्वारा यह द्रव्य संग्रह ग्रंथ लिखा गया है। और नेमि चंद्राचार्य निवेदन कर रहे हैं किससे? मुनिनाहा, मुनियों के जो नाथ स्वामी आचार्य हैं उनसे ये निवेदन कर रहे हैं। और मुनियों के स्वामी कैसे हैं? दोष संचय च्युताहा, यानी दोष समूह से रहित हैं, च्युत है ना, दोष संचय च्युता, दोष संचय च्युताहा। और कैसे हैं? श्रुत पुण्य, श्रुत में पूर्ण है, श्रुत में पारंगत है, माने शास्त्रों के ज्ञाता है। वो क्या करें? शोधयन्तु, सुधार करें। किसमें? द्रव्य संग्रह ग्रंथ में। क्या सुधार करें? यदि कोई भूल रही हो तो उसका सुधार करें। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है कि आचार्य नेमिचंद्र मानते हैं कि हमने ग्रंथ में भूल की है, हैं? भाई ये लघुता प्रदर्शन की भाषा है, ये इसका मतलब ये नहीं कोई गलती की है, गलती का तो सवाल ही नहीं उठता है। कई लोग क्या करते हैं, जैसे आचार्य अमृत चंद्र देव, आचार्य कुंद कुंद ने पांचवी गाथा जो समय सार की है कि तम यत विहत्तम दाये हम अपड़ो हु सब विहण जदि चुक्के जदि दायज पमाणम चुक्के जम छलम न के तब्बम। वहां क्या कहा कि मैं आपको एकत्व विभक्त आत्मा अपने निज वैभव से दिखाऊंगा, और यदि आप उसको देख पाओ तो आप प्रमाणित करना, और चुक्के जम, अगर कोई चूक हो जाए तो छल ग्रहण मत करना। तो कुछ विद्वान हैं वो ऐसा कहते हैं कि आचार्य कुंद कुंद खुद कहते हैं कि समय सार में गलती है। क्योंकि उन्होंने कहा ना चुक्के जम, अगर मैं चूक जाऊं, इसे मतलब चूक होने का डर उनको भी था, तो कहीं ना कहीं कोई गलतियां भी हैं, ऐसे भी लोग उसका अर्थ करते हैं। तो ऐसा नहीं है, हर ग्रंथ में आचार्य लघुता प्रदर्शन करते हैं। हम भी भगवान के सामने कहते कि नहीं कहते कि भगवान हमको कुछ नहीं आता है, हैं? बिन जाने व जान के कहते कि नहीं कहते हैं? रही टूट जो कोय, तुम प्रसाद परम गुरु सो सब पूर्ण होए।
ये तो ठीक है, उसमें तो अक्षर पद मात्रा से दूषित जो कछु कहा गया मुझसे, क्षमा करो प्रभु सो सब करुणा कर पुण्य छुड़ाओ भव दुख से। तो कोई कहे कि ये सब गलत सलत पूजा की है इनने, ये कैसे पता चला गलत सलत? ये खुद ही तो कह रहे हैं कि ना तो मुझे अक्षर का ज्ञान है, न मात्रा का ज्ञान है, न पद का ज्ञान है, जैसे बनी वैसे हमने भगवान की पूजा कर दी है, तो इसका मतलब गलत सलत की है। तो भाई गलत सलत नहीं की है, लघुता प्रदर्शन ऐसे ही किया जाता है। तो यहाँ तामर स्त्रोत में भी है। तामर स्त्रोत में भी हाँ, मानदुनाचार्य जी ने बुद्धिया लघुता बिना, भी प्रदर्शित बुद्धिया की। बिना विबुधार चित बुद्धि बोधार। ये जिनेन्द्र भगवान, आपको तो सौधर्मेंद्र स्तुति करता है, द्वादशांग का पाठी है, और हम बिना बुद्धि के हैं, तो भी मैं आपकी भक्ति कर रहा हूँ। तो हम ये कहेंगे आचार्य मानतुंग ये कह रहे हैं कि हमारे पास बुद्धि नहीं है। ऐसा अर्थ नहीं होता है, ये लघुता की भाषा है। दव संगम इडम, इडम दव संगम संगम, यह द्रव्य संग्रह ग्रंथ है। जम नेमि चंद मुनिना बढ़ियम, जो नेमि चंद्र मुनि के द्वारा लिखा गया है। और नेमि चंद्र मुनि कहते हैं कि तनु सूत्र धरेण, कि मैं तनु सूत्र धारक अल्प शास्त्र का ज्ञाता हूँ। तो जो दोष समूह से रहित और श्रुत में पारंगत मुनिनाः, जो मुनिनाथ हैं, वो शोधयन्तु, वो इसको सही करें, सुधार करें। ये ऐसी लघुता प्रदर्शन 58वें नंबर की गाथा में की। चलिए हिना जी पढ़िए आप गाथा। दव्वसङ्गहमेणम् मुनिना दोषसञ्चयच्युता सुदुपूर्णा शोधयन्तु तणुसत्तधरेण णेमि चंद्रमुनिना भणियं जम। नेमिचंद्र मुनि ने यह द्रव्य संग्रह ग्रंथ रचना की है। वो एक विवेक के साथ कहते हैं कि मैं अल्पज्ञानी हूँ, और मैं जो मुनियों के स्वामी है, जो दोष के रहित है और श्रुत में पारंगत है, उनको मैं कहता हूँ कि अगर इसमें कोई भूल चूक हो तो वो शोध के उसका संशोधन करे और बताए। बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से द्रव्य संग्रह ग्रंथ संक्षेप में हमारा हुआ। संक्षिप्त ही है। 6 द्रव्य अधिकार, 85 काय, सप्त तत्व, 9 पदार्थ अधिकार, रत्नत्रय अधिकार। और रत्नत्रय में जो चारित्र है, ध्यान है, ध्यान कहो, चारित्र कहो, वितरागता कहो, सुख कहो, निराकुलता कहो, ये सब पर्यायवाची शब्द है। तो ध्यान के स्वरूप का निरूपण करते हुए यहाँ ये ग्रंथ पूर्ण किया 58 गाथाओं में। संक्षेप में पूरा जैनिज्म दर्शा दिया है। आप 6 डाला को भी स्मरण करेंगे तो 6 डाला में भी तीसरी ढाल से लेकर के और 6वीं ढाल तक यही विषय वस्तु है। आगे हम थोड़ा विस्तार से इसको थोड़ा एनालिसिस वाले तरीके से हम मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पढ़ेंगे, आरंभ के 2 अध्यायों में। तो अगले मंगलवार को हम मोक्ष मार्ग प्रकाशक का पहला अध्याय आरंभ करेंगे। आज यहीं विराम लेते हैं, समय भी हो गया। मंदिर में कार्यक्रम है, मुझे जाना है, तो मैं विदा भी लेता हूँ। जहाँ के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी वाणी रखनम सदा देतहूँ। जय जय इंद्र। जय जय श्री झूलर जय सर, आप हिंद। बहुत जय अच्छे से समझाया, अच्छी जय तरह से जय। समझाया। जय हिंद। हाँ, धन्यवाद सर। जय धन्यवाद। जय श्री